इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, जुलाई का महीना आ गया और ये जुलाई के पहले इतवार की पहली हाजिरी आप लगाने के लिए यहाँ पे सार कुटी में शामिल हुए गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। प्यारे, अभी वो बच्चा कह रहा था कि हमें दूसरों के दोष नहीं देखने चाहिए। क्या ये संभव है? इसने क्या दिया तुमने सुन लिया, पर हम तो वहीं के वहीं हैं। नहीं प्यारे, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर हम ये इसमें हम जो दो चार सीरियल देखते हैं उसमें एक ही चीज है, तुमने मुझे ये कह दिया मैं इसका बदला लेके रहूंगी, तुमने मुझे ये कह दिया मैं इसका बदला लेके कहूंगी, और उसी बात को बिगाड़ते 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 लंबा चौड़ा सीरियल बन के तैयार हो जाता। देखते हो आप लोग भी, टोटल रिजल्ट यही रहता है ना। लेकिन एकदम से नहीं होगा, ये बात हम भी मानते हैं कि अगर हम ये कहें कि आज से तुम दूसरों के अवगुण देखना छोड़ दो, नहीं छूटेगा, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश तो कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए माता जी बैठे हैं, माता जी ने मुझे कुछ कह दिया पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, अब हम मन के अंदर गुस्सा लेके बैठे रहें और माता जी से दुश्मनी करके बैठ जाएं, इसकी बजाय हम एक बात सोच सकते हैं, इसका दूसरा पॉइंट, कि अगर हम माता जी की जगह पे होते तो हम क्या करते। शायद हम भी यही करते जो उन्होंने किया, तो हमारी आधे से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम तो सोचते हैं कि नहीं, बस फटाफट आज ही आज में अभी एक सेकंड के अंदर ये हो जाए ये हो जाए, नहीं होगा। कोशिश करते रहे अगर हम, तो धीरे 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 हमको एक दिन सफलता जरूर, पर प्रयत्नशील रहे। एक बात याद आ गई, एक व्यक्ति कहीं जाना चाह रहा था एक नगर में, पर यह था कि सूरज अस्त होने के बाद वो नगर का जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा, तो उसको ये था कि मैं फटाफट दौड़ के चला जाऊं। तो चल पड़ा। रास्ते में उसको एक बुजुर्ग मिले जो बैठे थे मुनि के वेश में। उसने उनसे पूछा कि मुझे वहां पे जाना है, कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूं। आगे से मुनि का जवाब था, बेटा जितना आराम से चलोगे ना जल्दी पहुंच जाओगे। अजीब लगी ना बात, कि जितना आराम से चलोगे उतना जल्दी पहुंच जाओगे। वो लगता है ये बाबा का दिमाग थोड़ा चल गया। मैं कह रहा हूं मैं जल्दी जाना चाहता हूं, बाबा कह रहे हैं आराम से चलो। बाबा की बात को सुना अनसुना करके बाबूजी आगे चल पड़े, बड़ी तेजी से भागते हुए गए। लेकिन रास्ता उबड़ खाबड़ था, कहीं कंकड़ थे, कहीं बजरी फीली, कहीं कांटे थे, कहीं कुछ था, लहू लुहान हो गया। लेकिन जो है वहां पर अभी पहुंचा ही था कि दरवाजा, मुंह पे दरवाजा बंद हो गया। मेरी तरह वहां पर एक और बहुत ही बुजुर्ग से बेचारे घायल अवस्था में बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने उसको पूछा, क्योंकि अंदर वो भी ना जा पाए, उन्होंने उसको पूछा तू कैसे आया? कहते मैं तो जल्दी जल्दी आया दौड़ के, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी जो है बंद हो गया। पर उन्होंने कहा तुझे कोई मुनि बाबा नहीं मिले थे? कहते हाँ एक मुनि बाबा मिले थे, सिर फिरी बातें कर रहे थे
वो कह रहे थे जितना आराम से जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। कहते बेटा वो सही कह रहे थे, क्योंकि अगर आराम से चलते तो पैर तुम्हारे जख्मी ना होते। अगर आराम से चलते, तुम ही नहीं मैं भी उन्हीं के दुख का मारा हुआ हूँ, मैं भी ऐसे ही आया था, लेकिन आज मैं भी ऐसे ही बैठा हूँ। अब अंदर जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि घायल इतना हुआ पड़ा हूँ। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि आराम से अगर हम एक एक विकार को भी छोड़ने की कोशिश करेंगे तो प्यारे, ट्राई अगेन। राजा ब्रूस की कहानी किसने नहीं सुनी? राजा ब्रूस और स्पाइडर। 4 बार उसने युद्ध में भाग लिया और 4 बार हार गया। पढ़ी होगी कहानी, हमने 5th में पढ़ी थी। देखो सन 94 में मेरा हाई स्कूल हो गया था और हम 5th की बात बता रहे। तुम्हें ये नहीं याद होगा कि सवेरे नाश्ता क्या किया था? याद मुझे भी नहीं है। अरे काम की बात याद करवा देते हैं मालिक, याद मुझे भी ना रहती। तो राजा ब्रूस देखा उसने 4थी बार में जब वो दुश्मनों से हारा है ना, बहुत टूट गया। लगता है शिल्पा ने पूरा पढ़ी हुई है, उसे अलर्ट हो रही है। और अजीब सा हो गया वो, तो ऐसे ही लेटा हुआ था तो सामने उसकी नजर पड़ी एक स्पाइडर पे, अर्थात मकड़ी पे। तो मकड़ी जब जाला बना रही थी कोने में, फिर गिर जाती थी, फिर वो उठती थी, फिर चढ़ती थी ऊपर, फिर वो जाला बनाती थी, फिर गिर जाती थी, फिर उठती थी, फिर गिरती थी। 3-4 बार उसने जब वो प्रयत्न किया तो 5वीं बार में उसका जाला बन के तैयार हो गया। राजा ब्रूस ने देखा, वहीं पे लेटा लेटा वो देख रहा था। उसने कहा लानत है ब्रूस तेरे को, हद हो गई। तुम इतना बढ़िया शरीर लिए घूम रहे हो और तुम हार रहे हो। अरे इसकी तो समझ में नहीं आता, किडनी फेफड़े हाथ पैर है कहाँ वो, तुम हाथ से चलते रहते हो, और है क्या इसके अंदर? मकड़ी का कुछ पता चलता है? कहाँ उसकी किडनी है, कहाँ फेफड़े, कहाँ दिल, कहाँ तो है उसका सब कुछ, पर वो चल तो रही है, और कहाँ श्वास चल रहा। पर इसने अगर 5वीं बार में अपना जाला बना करके तैयार कर लिया है तो तू भी कर लेगा, लेकिन उसकी तरह तेरे को हिम्मत करके चलने की जरूरत है। तो धीरे धीरे अपनी विल पावर अर्थात हिम्मत को छोड़ रहा है, उसे मत छोड़। और अगर तुम विल पावर के साथ उठोगे तो शायद और एक आध बार भले हार जाओ, लेकिन जीतोगे जरूर। तब राजा ब्रूस ने फिर अपनी सेना इकट्ठी की। एक स्पाइडर से उसने हिम्मत पकड़ी, उसने उससे शिक्षा ली, और शिक्षा लेकर के उसने फिर से अपनी सेना को जोड़ा, और जोड़ करके फिर उसने आक्रमण किया, और इस बार राजा ब्रूस जीत गए। एक मकड़ी, आपको देखी होगी मकड़ी, ऐसा कौन है जिसने ना देखी हो? केकड़ा सा जो है, एक पैर इधर को जा रहा है, एक इधर को, समझ नहीं आता कहाँ है। ऐसा अजीब से तो उसका है, टांगे मांगे दिखा करती हैं और तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो चल तो रही है ना। और उसने उसको, राजा ब्रूस को हिम्मत दे डाली। तो प्यारे, हमें भी अपनी हिम्मत, अपनी विल पावर, कभी भी सब कुछ खो देना, धन चला जाए, मान मर्यादा चली जाए, आ जाएगी, लेकिन कुछ भी हो जाए अपनी विल पावर कभी भी मत जाने देना। अगर हमारी विल पावर रहेगी ना, हम फिर से खड़े हो जाएंगे। और धीरे 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 अगर हम कोशिश करेंगे, हर चीज का जो फल है हमको धीरे से मिलेगा। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि अरे अभी मैंने पेपर दिया, मेरे पास शाम तक रिजल्ट आ जाए। नहीं, क्या आ जाएगा? सारे पेपर होंगे, फिर चेक होंगे, फिर रिजल्ट आएगा। कि अभी सवेरे हिंदी का दिया, शाम को हिंदी का रिजल्ट आ गया, सवेरे इंग्लिश का दिया, शाम को इंग्लिश का आता है ऐसे?
मेरा तो नहीं आया था, इसका भी नहीं आया, तुम लोगों के आते हो तो भाई पता नहीं आते ना। एक बच्चा जिसका नाम था प्रथम कुमार, असली वाला प्रथम कुमार, ये तो अखिल है, अखिल से प्रथम बना, नकली वाला। सच में जो प्रथम था, वो बच्चे का एक नेचर था, इतना जल्दी उतावला हो जाता था कि मैं जो भी करूं मुझे फटाफट काम का फल मिलना चाहिए, जो भी करूं मुझे बहुत जल्दी उसका फल मिलना चाहिए, एकदम से। घर वाले भी दुखी थे, अरे पेपर तो दे हैं, तो पढ़ाई तो कर ले, ये क्या बात है, मतलब समझ नहीं आती। काम कोई शुरू करना उसने, और काम शुरू करके जो है बस एक काम शुरू किया, उसके बाद में जो है शाम तक कहते ना ये बेकार है, फिर उस काम को छोड़ देना। फिर कुछ समय के बाद उसने दूसरा काम शुरू करना, नहीं ये भी नहीं, ये भी बेकार है। वो कहीं पर सेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने आप के अंदर उसको जो है फल तुरंत चाहिए था। प्यारे, एक दिन उसी नगर में ना कोई महात्मा जी आ पहुंचे, उसके घर वाले भी बड़े दुखी थे। तो महात्मा जी ने के पास माता पिता गए, सत्संग हुआ, तो बाद में माता पिता ने अपना रोना रोया कि भाई इसका कुछ कर दो, अगर ये कर सको तो। ये प्रथम है, नाम ही प्रथम है पर है ही अंतिम, कहीं सुनता ही नहीं है। उन्होंने पूछा बात क्या है, कहते ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। बोले ये तो हो जाएगा, आप ना उसको भेज देना कल। दूसरे दिन उसको कहा तो बड़े वो अनमने मन से, जैसे बेमन से नहीं, यार अब कह ही रहे हैं चला जाता हूँ, चलो देख आता हूँ बाबा क्या कहता, बेमन से चला गया वहां। तो जब वो वहां पर गया, सत्संग चल रहा था, पीछे बैठ गया, तब तो फोन भी नहीं होता था कि बेचारा पीछे बैठ के फोन ही चलाता रहे, लेकिन पीछे बैठा रहा, आधा बचा उगता रहा। चलो सत्संग हो गया, और सत्संग होने के बाद फिर उसने जो है महात्मा जी ने उसको बुलाया, बोले बेटा इधर आ। कहते और क्या हाल चाल है? बोले ठीक हूँ, कहीं सफलता ही नहीं मिलती है। बोले बेटा अच्छा, तुम छोड़ सफलता को, तो कल को देखेंगे, आज की तारीख में कुछ खाने पीने की बात करते हैं। अब तू भी पहली बार आया है, मैं भी पहली बार मिला हूँ, अभी जो है सत्संग कौन सुनता है, कुछ खाने पीने की बात करते हैं। बोल तुझे कौन सा फल पसंद है? बोला बाबा जी मुझे ना आम बहुत पसंद है, खिलाओगे? बोले हाँ खिला देंगे, रखे होंगे आश्रम, वहां पे कोई लाया वाया होगा। तो उन्होंने उसको 2-3-4 आम दे दिए, जिसमें से 2 तो खाए उसने, 2 खाए महात्मा जी ने, गुठली बच गई। महात्मा जी ने कहा बेटा अब तू ना एक काम कर, आम तो तूने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया, और आम तुझे भी बड़े पसंद है और आम मुझे भी बड़ा पसंद है। अब ऐसे कर, वो सामने पार्क है, तो तू ना ये ले जा गुठलियां, जाके वहां बोया, ताकि जो है हम लोग को और भी तो आम मिलते रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि अभी यही भी खत्म कर देंगे, खत्म नहीं करेंगे हम, और आम खाते ही रहेंगे, क्योंकि आम तुझे भी पसंद है, आम मुझे भी पसंद। और बड़ा खुश है, ये बाबा जी बढ़िया क्या समझाने चले मेरे को, और खाने पीने की बात से तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। लेके गुठलियां से उनकी भी ले ली, अपनी भी ले ली, चला गया वहां पे बोवा के, गुड़ाई बुड़ाई करके बो के चला आया। वहीं रहा वो, जब तक वो कहेंगे नहीं तो वो जा नहीं सकता, और वो जाने के लिए अभी कह भी नहीं रहे। क्या 3-4 घंटे बीतते होंगे। बोला बेटा इधर आना। जी बाबा जी। कहते जा देख क्या उसे फल आ गया। वो लड़के को लगा, ये लगता है वो ज्यादा लालची है, इतना ही इनको खाने का पड़ा हुआ, अभी तो भो के आया हूँ, अभी तो उसका पानी भी ना सूखा होगा जो मैंने गुठली में लगाया डाला था, और इनको फल खाने की पड़ी है। बोले जा तू देख के तो, क्या पता फल आ गया हो, तूने प्यार से तो बोया था ना? बोले हाँ बोया, बहुत अच्छे ढंग से था, बहुत ध्यान से बोया था। कहते जब देखा क्या पता आ गया हो। फिर भी बेमन से चला गया बेचारा। आके कहता बाबा जी अभी ना आया, अभी नहीं निकले हम। कहते अच्छा, तो थोड़ी बहुत कोई कसर रह गई होगी, थोड़ा और रुक जाते हैं। और 3-4 घंटे बीते,
फिर उसको कहने लगे बेटा जाना देखियो आम निकल आए। बेचारा परेशान सा हो गया, फिर भी आज्ञा मान के चला गया। 3-4 बार महात्मा जी ने उसकी दौड़ लगवाई। कहते बेटा देख क्या पता अभी तूने लगता सही ढंग से बोए नहीं है, नहीं अब तक तो निकल आए होते। तो कहने लगा महाराज मैंने बोया तो बहुत ढंग से था, पर आपको क्या आम लगा रखी है आपने, समय जब आएगा फल तभी तो होगा। बोले बेटा यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब समय आएगा तुझे तेरी किस्मत का भी जो फल है वो मिलेगा, जो तेरे कर्मों का फल है वो तुझे मिलेगा, पर वो किस्मत का तो इंतजार कर, समय का तो इंतजार कर, और तू समय को ही नहीं देख रहा। और रही बात तू काम जो बार बार बदला करता, कभी वो कर लिया वो कर लिया वो कर लिया, ना उसमें सफल ना उसमें सफल ना उसमें सफल। कहते चलो बेटा आज चलते हैं कहीं और। रात तो वहीं रखा उसको, दूसरे दिन और ले गए तो एक फावड़ा और ले लिया था कस्सी। महात्मा जी उसको बोलते हैं बेटा ऐसा है तुझे प्यास लग रही है? तो हाँ बाबा जी प्यास तो बहुत लग रही है। तो बोले बेटा प्यास मुझे भी बड़ी लग रही है, तो तू ऐसे कर कस्सा पकड़ या से खुदाई कर, धरती के नीचे पानी है, पानी निकल आएगा, थोड़ा तू पीना थोड़ा मैं पी लूंगा, प्यास तो बुझानी ना बेटे। उसको दिमाग कुछ तो काम किया कुछ नहीं किया, पर बेचारा लग गया खुदाई करने। चल भाई थोड़ा सा खड्डा खोदा तो महात्मा जी ने कहा बेटा क्या हुआ? कहते महाराज एक तो मैं बड़ा प्यासा हूँ, दूसरा सूरज देवता खोपड़ी पे चमके हुए हैं, और तीसरा जो है इसमें से पानी तो निकल नहीं रहा। तो महात्मा जी ने ऐसे ध्यान से देखा, कहते ओहो बेटा ये जमीन सही नहीं है, तुम ना इस तरफ की खुदाई करो। महात्मा जी ने उधर की खुदाई शुरू करवा दी। अब उधर शुरू हो गया, थोड़ा बहुत खुदाई की उसने, 1-2 हाथ की। बोला महाराज पानी तो यहां भी ना निकल रहा। फिर उसमें देखा, अब महात्मा जी ने तो अपना खेल करना था। महात्मा जी ने उसमें एक ना से कंकड़ सा पकड़ा और उसने ऐसे करके फेंका। बोले ओहो इसके नीचे तो कंकड़ है, इससे पानी ना निकलेगा बेटे, ये उस साइड पे खोदते हैं। उधर खुदाई शुरू कर दी। करते 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 इसी तरीके से महात्मा जी ने उसका 10 जगह खड्डे खुदवा दिए और पानी ना निकला कहीं भी। बाद में उसे आया गुस्सा, बोला ये बड़ा फावड़ा, मैं चला अपने घर को, माँ प्यासा भूखा मार दिया, सूरज देवता और हमारा पानी पी गए हैं, और तुम अंदर से पानी मिल नहीं रहा, सूर्य देवता चमकते चमकते अंदर का पानी और पी गया सारा, मैं जा रहा हूं। महात्मा जी ने कहा बेटा ऐसा कर थोड़ा सा इधर और खोद के देख ले। बोले मैं ना खोद रहा, पानी आए चाहे ना आए मैं नहीं खोद रहा। महात्मा जी ने कहा बेटा क्यों नहीं खोद रहे, क्या बात है? कहता है बाबा जी आप ही बता दो, सब जगह खुदाई करवा रहे, यहाँ खोद यहाँ खोद यहाँ खोद यहाँ खोद यहाँ खोद, और जो है पानी आ नहीं रहा, और मेरे को जो है प्यासा मार दिया, मुंह सूख रहा है, अंदर का पानी सूरज पी रहा है और भूख और लग गई है, मेरे को नहीं पता। उन्होंने कहा बेटा केवल यहाँ से पानी इसीलिए नहीं तेरे को अभी तक खड्डे खोद खोद के मिला कि तू स्थिर नहीं रहा। जब मैंने तेरे से पहली ही बार में कहा था कि बेटा यहाँ नहीं निकलेगा तो इधर खोद ले, तब भी तू कह सकता था बाबा जी थोड़ा और खोद के देख लेते हैं। अगर तुम एकाग्र होकर के धैर्य के साथ आराम से खुदाई करते ही रहते और थोड़ी सी करते तो तुमको शायद पानी मिल भी जाता। अब खड्डे कर करके एक तो तूने सारी जमीन खराब कर दी और पानी तुझे मिला कोई नहीं, और जिसका खेत है वो देख तेरा सिर फोड़ेगा आके, अब निकल भाग यहां से, नहीं तो खुदाई तेरे खोपड़ी की कर देगा वो। कहने का मतलब है प्यारे हमारे अंदर ये जो धैर्य नाम की चीज है ये बिल्कुल भी नहीं। और अगर
धैर्य हम कैसे ला सकते हैं? सोचने की है कोई दुकान तेरे वहां पे हो, आपके नवादा में हो, आपके वहां पे हो, आपके वहां पे हो, किसी के कहां पे हो, है कहीं पे जहां से धैर्य बिकता हो? आपके यहाँ है? अच्छा, उधर भी नहीं है। माता जी, आपके मोहल्ले में है धैर्य की दुकान कहीं? वो तो राम जी के पास है, राम जी के पास तो सभी कुछ है। प्यारे, धैर्य की दुकान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। धैर्य तुमको तुम्हारे ही अंदर से मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये प्रैक्टिकल आपसे कई बार स्वामी जी भी करवाया करते थे, अगर याद होगा किसी को तो। एक बात बताइए, आपको जब गुस्सा आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, किधर से आता है? जोर से बोलना। अंदर से आता है। और जब आप किसी को प्यार करते हो तो किधर से करते हो? वो भी अंदर से आता है। वाह! जब किसी से वो बात आ गई थी घृणा वाली, जब किसी से गुस्सा करते हो, घृणा करते हो, वो घृणा कहाँ से आती है? वो भी अंदर से। पक्का सोच लो, वो भी अंदर से ही है। नफरत, वो भी अंदर से। और ये जो बंदा बैठा हुआ है, बोल रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अंदर से। तो ढूंढ किसको रहे हो? जब सब कुछ हमारे अंदर ही है तो प्यारे, फिर ढूंढ हम बाहर किसको रहे? वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, तो कह भी दे आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। एक राजा की रानी का 9 लखा हार खो गया। एक चील ने उठा लिया था और चील ले भागी तो वो ले भागी। रानी बड़ी दुखी हुई, मेरा 9 लखा हार चला गया भाई, अब क्या करे? वैसे मुझे नहीं पता 9 लखा हार होता कैसा, मेरे को 1 लाख का भी नहीं पता, 9 लखा का बवालों में नाम पहनते, नाम को पता। तो राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी कोई जाके ये ढूंढ के लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। प्यारे, बड़ी खोजबीन मची, कहां सब जगह खोजा गया, लेकिन वो हार का कुछ भी अता पता नहीं मिला। एक दिन देखा तो एक महात्मा जी जा रहे थे नदी के किनारे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी दे धड़म पानी में हाथ जंप मार रहा है, छम 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 कर रहा है। थोड़ी देर के बाद भीग भाग के आगे फिर किनारे बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसमें डुबकी मारता है, फिर हाथ पैर मारता है, फिर बाहर आकर के बैठ जाता है। महात्मा जी ने उसका तमाशा देखा। उन्होंने पूछा, बेटा हुआ क्या तुझे? ठीक ठाक हो? ये मामला सेट है ना? अब उसको ये लगा कि अगर मैंने महात्मा जी को ये बात बता दी तो ऐसा ना हो प्राइज आधा महात्मा जी ले जाएं। पर वो दिक्कत वो दूसरी भी है, उसको अपनी प्रॉब्लम भी बतानी है। महात्मा जी ने कहा, भी देख ले, उचित समझे तो बता दे, अगर किसी प्रॉब्लम में है तो हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए, अदरवाइज तू जान भाई। कहने लगा, महाराज एक बात है, आपने ढंढोरा सुना होगा राजा का, रानी का 9 लखा हार खो गया है और ऐलान हुआ है कि जो भी कोई उसको ढूंढ के देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब आप ये देखिए, वो नदी में है हार, पर मैं पकड़ रहा हूं, हाथ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, जब पकड़ ले उसको। फिर उसने मारी जंप, हाथ पैर मारे, जा करके कुछ नहीं बना उसका। महात्मा जी हंसे। महात्मा जी के बोले, हो गया खत्म? फिर उन्होंने कहा, इधर आ, और पकड़ा उसको, उसकी मुंडी को, और पकड़ के यूं ऊपर कर दिया। कहते, वो देख पेड़ पे टंगा। वो हार जो है ना, वो पेड़ पे टंगा, या इसमें उसकी परछाई है।
अब उसको अंदर ही अंदर घबराहट होगी कि अब ये आधी कीमत ले जाएंगे। बोले चिंता ना कर, मुझे ना चाहिए कुछ भी, ले जा भाई, तुम्हें हार भी ले जा, जो लेना तू ले जा, मैं कुछ ले, मैं तो चला। मतलब देख रहा था तेरा खेल में, तू बार बार डूब रहा और फिर आ रहा, बार फिर डूब रहा, फिर आ रहा, फिर आ रहा, हुआ क्या तेरे को? ऐसे ही कबीर जी ने कहा कि वस्तु कहीं, वो तो पेड़ पे था ना, पर ढूंढे कहीं पानी में उसकी परछाई को पकड़ा, परछाई पकड़ में आएगी? कभी नहीं आती। कह भी दे आवे हाथ, और कहे कबीर तब पाइए जब भेद। अब महात्मा जी भेदी थे, उन्होंने पकड़ी उसकी मुंडी और बोले वो देख ऊपर, और उठा और जब भग जा, निकल यहाँ से, और बार बार टक्कर मारने से तेरे को कुछ नहीं। ऐसे ही प्यारे आनंद, धैर्य, संतोष, जो भी तुम चाहते हो सब इसी जगह है। हर चीज के दो पहलू हैं, हर चीज के। धैर्य है तो क्रोध भी है, प्रेम है तो गुस्सा भी है ना? तो अगर जो हम एक पहलू को छोड़ के दूसरा पहलू पकड़ लें तो हमारा काम बन सकता है। पर कैसे पकड़ सकते हैं? दो बातें हैं। एक वक्त था, आजकल तो जो है पंडित भी बड़े कलाकार हो गए भैया, वो अपना ही देखते हैं, हमारी जेब कहां से गर्म होगी, वो अपने हिसाब से चलते हैं। पहले समय के अंदर एक बात होती थी, लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे और वहां पे अपने अंदर से कोई ना कोई विकार छोड़ा। मान लीजिए मैं क्रोध से दुखी हूं तो मैं गई, नंगली साहब, देखो हमारे लिए तो उनसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, नंगली साहब गई और मैंने कहा गुरु महाराज जी मेरे क्रोध को तुम संभालो, छोड़ दिया अपनी तरफ से। लेकिन छूटेगा नहीं, बात वही आ जाएगी, एकदम से वो बात बनेगी नहीं। कहने वाले ने कह दिया, तुमने सुन लिया, लेकिन वो बात एकदम से तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। लेकिन बार बार जब आने के बाद आपको आपके साथी याद करवा देंगे, अरे तो क्रोध तो छोड़ आई थी, अब किसको कर रही है ना? तो धीरे 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 एक विकार से तो जान छूटी। एक तो ये तरीका है। और आजकल के तो पंडित जी लोगों ने जो है विकार की तो बात ही छोड़ दो, सब्जियों पे आ गए। गए थे हम भी जगन्नाथ, वहां पे पता चला कल वृक्ष के नीचे कुछ छोड़ना था। एक बूढ़ी माता, ये माता उनके आगे बड़ी जवान, इनसे भी बिल्कुल गई भी थी, और वो भी वहां पे गई और वहां पे जा करके मेरे से मुझे, बिटिया हो तुम कहाँ छोड़ियो? मैं कहा मैं ना कुछ छोड़ रही, तूने जो छोड़ना होगा छोड़ दियो, मैंने छोड़ रही कुछ भी। हंस पड़ी। और मुझे इतना क्रेज था कि इसके तो शरीर में से दम का नहीं पता कब छूट जाए, और ये अब के छोड़ने की क्या बात करने आई है, तो पता नहीं कब दम छूट जाए और ये वहां क्या छोड़ के आएगी। और मेरे को ये था कि जल्दी से मैंने इससे पूछना जरूर है, छोड़ा क्या तुमने? माता जैसे ही आई और मैंने कहा माता छोड़े आई? बोले हाँ माता, हाँ बिटिया हो मैं छोड़े आई। मैंने माता कहीं छोड़ो, कहा छोड़ो? कहती आज से हम जिम्मी कंद छोड़ दियो। जिम्मी खाया वैसे कभी? कहती है एक खाए वाली चीज मेरे देव जगन्नाथ भगवान को तूने बनाया, तू ही खा ले। अरे अगर सब्जी भी छोड़नी है, फल भी छोड़ना, तो वो छोड़िए जो तुमको बहुत प्यारा हो, या जिसके नाम से छोड़ रहे हो उसको जो प्यारा हो वो छोड़ो। हमारा तो हिसाब किताब भी अलग है। हम लोग कद्दू करेला छोड़ के चले आ रहे हैं, कोई करेला छोड़ रहा तो कोई जिम्मी कंद छोड़ रहा है। अजीब अजीब हालत है हमारी। तो एक तो ये तरीका छोड़ने वाला। दूसरा एक और है, श्री गुरुमा जी का बताया हुआ, वो बता के हम वाणी को दे देंगे, फिर हम परेशान मत होना। श्री गुरु महाराज जी ने एक समय कभी कहा था कि ऐसा है, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं छोड़ सकते। इसके बीच में हम एक छोटा सा सवाल पूछ ले जल्दी से, तो तुम जल्दी से जवाब दे देना। जल्दी से बताओ हमारे हाथ की उंगलियां 5 ही क्यों हैं?
6 क्यों नहीं है? 6 है तो उसको एक अलग से शब्द मिल जाता है, चंगा चंगा, है ना? तो 5 ही क्यों है? तो फिर 10 हो गई। 10 विकार कहां से हुई है? प्यारे, एक बात हम बता दें, बाएं हाथ की जो 5 उंगलियां हैं वो ये बताती हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन ये जो दाएं हाथ की 5 उंगलियां हैं वो ये बता रही हैं कि तुम्हारे अंदर 5 विकार भी हैं। काम सबसे पहले यही चलती उंगली, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अहंकार में आते हो तो क्या कहते हैं? चल मेरे ठीक जैसा, ऐसा कुछ। तो अहंकार। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि देखिए, हम एकदम से ट्रेन में बैठे हुए हैं और हम जा रहे थे पंजाब। अचानक गलत गाड़ी में हम बैठ गए, लेकिन वहां पता चला कि गाड़ी हल्का सा कांटा बदली और वो जो है हरियाणा उधर राजस्थान की ओर निकल गई। क्या गाड़ी को उठा के राजस्थान वाली पटरी पे डाला गया था? हल्का सा कांटा ही बदला था ना, इधर से गई और इधर से चली गई, और मुझे पंजाब जाना था, मुझे बीच में उतरना पड़ा। जिस प्रकार एक हल्का सा कांटा बदलने से गाड़ी पंजाब जाती जाती राजस्थान जा सकती है, ऐसे ही इन विकारों से भी, इनका भी हम अक्सर एक छोटा सा जो है रुख बदल दें तो प्यारे हमारा काम यहाँ पर भी बन सकता है। मान लीजिए काम शुरू वहीं से होता है। काम वो एक ही नहीं है जो जिसको तुम लोग समझते। काम मीन्स कामना, इच्छा। अब एक तो किसी को कामना है धन इकट्ठा करने की, किसी को कामना है जायदाद इकट्ठा करने की, किसी को कामना है किसी चीज की, किसी को कामना है किसी चीज की। लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या कभी हरि दर्शन की कामना उठी है? प्यारे, वो भी कामना है। परमात्मा से मिलने की भी कभी कामना हुई? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। पर वो तो हम उसको तो एक एक्स्ट्रा काम समझते हैं। कहते हो ना, मैं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हम कहते हैं ये भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सिमरन भी होना चाहिए, और वो हम भूल जाते हैं। वहीं पर गाड़ी हमारी पलटी जाती है। और अगर देखिए, ये जो विकार है ना प्यारे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए अब मेरे अंदर ये कामना उठ गई कि गुरु महाराज जी आज तो तेरे दर्शन करने ही करने हैं, ठीक, और हमें बैठे बैठे 3-4 घंटे हो गए और वो नहीं मिले, तो क्या होगा? दूसरा विकार आएगा, क्रोध, ठीक। और इस क्रोध में हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, इस क्रोध में हम किसी को डांट वांट नहीं करेंगे। क्रोध ये आएगा तो अपने पे आएगा, गार्गी तुझ में कहाँ पे कमी है, आखिरकार वो मालिक हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं। एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सीरियल सा चलता है। ऐसे क्या ऐसे होता है? काम, लोभ, क्रोध, मोह, ऐसा कुछ चलता है? वो पहले वाला, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ऐड है। अब वो क्रोध वाली बात हो गई। अब मान लीजिए वो मिल गए, अब क्रोध जब अपने आप पे आएगा तो वो क्रोध कुछ ऐसे ही साधना पूरी होती है, अदरवाइज साधना नहीं पूरी होती, क्योंकि हम तो लगे रहते हैं दूसरे झंझटों के अंदर। और जिस दिन हमको अपने आप पे क्रोध आना शुरू हो जाता है, फिर ही हमारी साधनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्यारे, उसके बाद में क्या होता है? तीसरा विकार जुड़ जाता है, लोभ। गुरु महाराज जी अब मिलते रहना, कल फिर मिलना, होता क्या नहीं होता, है ना? अच्छा गुरु महाराज जी कल कितने बजे मिलोगे? कल फिर मिलेंगे। लोभ, उनके दर्शन का भी लोभ होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हाँ एक दूसरे को जो है धन इकट्ठा करने का लोभ है, ये इकट्ठा, इसका लोभ, इसका
उनके प्यार का भी लोभ हमको होना चाहिए। और जब बार बार हमारे अंदर एक लोभ पैदा होता चला जाएगा, तब क्या होगा? चौथा विकार जुड़ जाएगा, मोह। क्योंकि अब हमको उनसे संसार के लिए, तो तुलसीदास जी ने कह दिया, मोह सकल व्याधन कर मूला और तिनते पुन उपजे चूला। और दूसरी तरफ इसी मोह का दूसरा रूप, साइड पलटी गई, इसी मोह का जो दूसरा रूप है वो है प्रेम। और प्रेम के लिए कहते हैं, प्रेम बिना रीझे नहीं भगवान। बिना प्रेम के तो वो दुर्योधन के यहाँ क्यों नहीं आ पाए वो? क्योंकि वहां प्रेम नहीं था। और विदुर जी के यहाँ जाके बेनमक का साग खा के बैठ गए, क्योंकि वहां वो प्रेम से सना हुआ था। प्रेम। और जब ये चारों के चारों विकार, प्रेम भी आ गया उनके प्रति, और वो एक अंदर वो भी बात आ जाती है, तो फिर एक पांचवा विकार ऑटोमेटिक जुड़ने लगता है। किसी को अहंकार होगा अपनी सुंदरता का, किसी को अहंकार होगा अपने बाहुबल का, किसी को जायदाद का, किसी को प्रॉपर्टी का, किसी को पैसे का, किसी को धन का, किसी को औलाद का, किसी को शरीर का, किसी को काया का। लेकिन तुलसीदास जी एक जगह पे लिखते हैं, असे अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पद। वो कहते ये अभिमान तो मेरा कभी खत्म ही ना हो कि प्रभु मैं तुम्हारा और तुम मेरे, ये भी अभिमान है। तो ये हम विकारों को, इस बच्चे ने जो बात की, इसको ये है प्यारे, हम तरीके से धीरे धीरे ट्राई अगेन। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसको मनुष्य ना कर सके, मकड़ी को याद रखना, और मनुष्य नहीं कर सकता भला, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, तुम्हारा टाइम भी हो रहा है। हम सब आए यहाँ पर धीरे 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 धीरे, देखो आधा साल इसका भी निकलने वाला है, और इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहता है, दिन महीने साल बीतते जाएंगे, और लेके पता तो तब ये चलेगा कि हमारा हमारे मालिक के साथ प्यार घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा ये हमें नहीं पता चल पाता। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहते हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में। श्री गुरु महाराज जी आपकी हाजिरी अपने श्री चरण कमलों में स्वीकार करें, और आप सबको अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल साचे। इतनी देर से हम अकेले बोल रहे थे और तुम इतने सारे मिल करके खो गए हो। बोल साचे दरबार की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय।